नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। बलदेव देवी खजरण श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पाशनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, वामगोदेवाचार्य श्री गुरु सागर जी महाराज की, द्वादशांग विनयता की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जो जीव विनय करता है उस जीव को सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब तक विनय नहीं करेगा तब तक उसे ये सब प्राप्त होने वाले नहीं है। विनय से ही सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र तप एक सहायक बन जाता है। क्योंकि हम जिसकी विनय करते हैं वहाँ आप मंगलाचरण के अंदर में बंदे तद्गुण लब्धे शब्द आया है, तो यानी कि हम जिसकी विनय कर रहे हैं उसके गुण हमारे अंदर आना ही चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए, तो हमारी विनयता का महत्व समझ में आता है। और विनय से ही आगे कहते हैं दान दिया जाता है। अविनयी व्यक्ति कभी दान नहीं कर सकता। अब विनयता का महत्व समझना, क्योंकि दान करते समय विनय की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो दान मुख्यता से 4 प्रकार का कहा गया है और 4 संग को देने की व्यवस्था कही है। उसमें अपने उस दान की विशेषता को समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वो दान श्रावकों को अवश्य करना चाहिए, और अगर वो श्रावक दान नहीं करता है वो ग्रस्त नहीं है। जिस ध्यान को रखना, मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानम देयम ग्रस्तते दानहीनम भवेतेषम निष्फले ग्रस्तः। यानी कि उस व्यक्ति का जीवन निष्प्रह है, व्यर्थ है। एक घर में रह करके अगर वो दान नहीं देता है, मनुष्य पर्याय को प्राप्त होने के बाद वो दान से वंचित रहता है, तो हम ध्यान रखना। अब दान कैसे दें, तो मैं आपको वापस वही विनय शब्द पर लेकर के चलता हूं। ग्रस्त साधु को आता हुआ देख करके विनयता पूर्वक, विनय का मतलब थोड़ा झुक करके, और क्या बोलता है, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो अत्रो तिस्तो तिस्तो आहार जल शुद्ध है। आज हम भूल गए, एक बोलता है 4 खड़े रहते हैं, क्योंकि दान देने की विधि ही पता नहीं। और आजकल तो हमने पंडितों के भरोसे सब छोड़ दिया है। पंडित जैसा कहता है वैसा हम कर लेते हैं। पहले एक परंपरा थी चार चक्र शांति सागर जी के पहले दक्षिण के अंदर में, पंडित की विषय निकला इसलिए आपको बता रहा हूँ। उपाध्याय परंपरा थी,
तो साधुगण जंगलों से निकल करके आते थे, गुफाओं से इक्के दुक्के तो रहते थे, कोई पता ही नहीं था। साधु की चर्या कैसी होती श्रावकों को पता नहीं था। तो वहां एक परंपरा थी कि साधु जिस घर में जाता था उस घर में उपाधि लेकर के जाता था। जैसे आप लोगों ने पंडितों को नियुक्त कर दिया है, पंडित जैसा कि कैसे हाथ हो तो वैसा तो ऐसे पढ़ गाओ तो ऐसे पढ़ गाओ, ऐसे वहाँ परंपरा थी। हम श्रावक का कर्तव्य भूल गए। एक दिन तुम्हारे ये पंडित तुमको डुबा के छोड़ेंगे, ध्यान रखना, पक्का डुबाएंगे। क्योंकि ये इनके बर्चिश पे जहां चोट लगती है ना, पर ये पनप जाते हैं। पनपने का मतलब समझ गए होंगे आप। फिर ये अनलगर बातें करने लग जाते हैं। इनकी भक्ति नहीं है, इनकी भक्ति इससे, समझ गए? इनकी भक्ति सिर्फ धन से है, बाकी कोई भक्ति नहीं है। भले ही आपको दिखता होगा कि ये बड़ी कितनी भक्ति है, विनयमान है, कुछ नहीं है। अंदर से देखोगे तब खोखला निकलेगा, दिया तले अंधेरा बस। इनका सिर्फ धन से लेना देना है, बाकी कोई भक्ति। अगर आप तनख्वाह मत दो फिर देखो मजा। भक्ति होगी तो वो तनख्वाह के नहीं मिले तो ठीक, मिल गई तो भी ठीक है। दूसरी बात एक और समझना, मंदिर का निर्माण लिखाने वाले पंडित होते हैं। एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा हुआ था कुछ दिन पहले कि जो तनख्वाह मंदिर से देते हैं वो निर्माल्य है कि क्या है? है कि नहीं है बताओ? है? वो आपसे आपका मानधन मांग रहा है, आपसे तय करके आ रहा है। और जो तय करके आता है वो व्यक्ति कभी पंडिताई नहीं कर सकता। स्वेच्छा से दे देना एक वो भक्ति होती, लेकिन देना किसने? श्रावक ने अपनी तरफ से देना, अपनी तरफ से देना, वो एक उसकी उपकार हो जाता है कि चल भाई भगवान का भक्त है। जिसलिए मैं बता रहा हूं, भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की, और वो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना इसीलिए की कि ये गरीब लोग हैं, भगवान के श्रद्धानी हैं, विश्वासी हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति करेंगे। अब उसमें भी कुछ ऐसे मिक्स थे, लालची थे, धन के ललुपी थे। राजा ने, चक्रवर्ती ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा करी? जो श्रद्धानी हैं, भक्तिवान हैं, उनकी मैं दान किमिच्छी दान, मतलब उनके पास कोई कमी नहीं थी, दान दे करके तो वहां सब पहुंच गए। दान मांग कौन जाता है, फ्री का मिल रहा, सब पहुंच गए। तो राजा ने एक परीक्षा रखी। क्या? भरत चक्रवर्ती ने एक परीक्षा रखी, चीज समझना था। क्या परीक्षा रखी? आगे सामने घास खड़ा कर दिया, हरा हरा घास। ऐसी परीक्षा रखी कि जो सचमुच श्रद्धा नहीं होगा भगवान का तो वो घास पे नहीं चलेगा। चलेगा क्या? वास्तविक विश्वास भगवान के प्रति आस्था होगी, वो घास पे नहीं चलेगा। और जब घास पे नहीं चलेगा तो समझना कि वो श्रद्धानी नहीं है, श्रद्धानी है। घास पे नहीं चलेगा तो वो श्रद्धानी है। जितने लोग आगे आगे जितने आए लालच के चक्कर में, धन के लोलुप में, तो जो कुछ लोग घास पे चल गए तो उनको तो राजा ने, चक्रवर्ती ने भगा दिया। बोले चलो तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें कोई दान देने लायक नहीं हो, तुम सत्पात्र नहीं हो। जितने बचे थे उन लोगों को एक दूसरे रास्ते से बता करके राजा भरत के पास पहुंचाया गया। और जब भरत के पास पहुंचाया गया तो उस समय पर उनको जनेऊ संस्कार, ध्यान रखना, पंडित वही है जिसके गले में जनेऊ है। ध्यान से समझना मेरी बात। बिना जनेऊ के पंडित नहीं बन सकता। स्पष्ट प्रतिष्ठा ग्रंथों के अंदर में और शास्त्रों के अंदर में लिखा है
श्रावक ने भी बिना जनेऊ के अभिषेक पूजन दान आदि नहीं करना चाहिए। अब हमारे यहाँ परंपरा क्या है वो आप जानो, जो शास्त्र में लिखा है बता रहा हूं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रतीक है। आप सप्तव्यसन के त्यागी हैं। आप मध्य मास मधु आदि नहीं ग्रहण करते हैं। आप अष्ट मूल गुणों का पालन करते हैं, तो आप श्रावक हैं, तो भगवान की भक्ति आराधना कर सकते हैं। अगर आप आकर बिना जनेऊ के अभिषेक पूजा, क्योंकि आप जब स्थापना करते हो उस समय पर भी मंत्र लिखा हुआ है, नौ तिलक धारयामी, आपके मागनंदी आचार्य ने स्पष्ट लिखा है, आपकी पुस्तकों में भी है। वहां पर आए, आप भले उससे बना लेते हो केसर से। यज्ञो पवित्र धारयामी, यज्ञो पवित्र का मतलब होता है जनेऊ। ब्रह्म सूत्र धारयान, ये इसका ध्यान रखना। इसके में विषय निकला तो एक छोटा सा फायदा मैं आपको भैया लोगों हमारे बैठे इनको बता देना चाहता हूँ। इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। आज हम लोगों ने इसको पहनना छोड़ दिया है। पहला फायदा है, आपको कभी भी 1 नंबर 2 नंबर संबंधी यानी कि पाइल्स है, पोस्टिसाइज की तकलीफ है, ये चीज़ों की कभी तकलीफ नहीं होगी। ये मेडिकल साइंस में, क्योंकि हमारे कानों के अंदर में एक नस होती है, वो नस दब जाती, तो इससे। दूसरी चीज एक और है, कब्ज कभी किसी को शिकायत नहीं होगी। कब्ज की शिकायत आज हर व्यक्ति को बनी हुई है, क्योंकि जब जंगल जाते हैं, जंगल जाते समय जब अपन को कान पे लपेट के जाते हैं, तो उस समय पर अपना पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और आपको कभी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। ये आपको शारीरिक संबंधी बता रहा। तीसरा, इसको माथे पर रखा जाता है। जो आप पुरुष स्त्री की जो क्रिया होती है उस समय पर इस जनेऊ को माथे पर रखा जाता है। इसको कहते हैं स्तंभन क्रिया। मैं आपको यहाँ पर खोल करके नहीं बता सकता, इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त बताया। तो जो है स्तंभन क्रिया, उसमें उसकी स्तंभन शक्ति बहुत ज्यादा होती है उस जनेऊ को माथे पर रखने के बाद। दूसरा, इसका एक तांत्रिक क्रिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। इस जनेऊ को पहनने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया का प्रयोग नहीं होता, और कभी उसके शरीर में बैंतर बाधा, भूत पिशाच बाधा नहीं होगी। ऐसा क्या है? इस जनेऊ साधारण नहीं है। बस शर्त मैंने आपको बताया कि इस जनेऊ के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? 8 मूल गुणों का पालन, सप्तव्यसन का त्याग और मध्य मास साधु का त्याग, इत्यादि, बाकी कुछ नहीं। और ये आपके लिए इजी है, कोई वो नहीं है। आप सप्तव्यसन में से आप कौन सा व्यसन करते हो बताओ? कोई करते हो? हाँ, नहीं करते। आप 5 उदंबर फल खाते हो? नहीं खाते। मध्य मास मधु खाते हो? नहीं खाते। अब क्या बचा? हाँ, क्या बचा? इस जनेऊ को पहनने की व्यवस्था हम लोगों ने जो कही, बचा क्या? अब इसकी शुद्धि का ध्यान, तो मैंने चीजें बताया। जब भी आप 1 नंबर 2 नंबर जाते हो तो बस एक कान पे 3 अंटी लगा करके आप चले जाइए। आपको बाकी आने के बाद में हाथ धो लीजिए, कान से जनेऊ उतार लीजिए, बस खत्म। बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इससे आप समझ लो, डॉक्टर की दवाइयां खाना पसंद करोगे, या किसी के भूत विशेष लग जाए तो उसके पास जाकर के भूत भभूत लगाना पसंद करोगे, मिथ्यात्व से बचना चालू करोगे। ये सब चीज़ें समझना। एक छोटी सी विधि मैंने आपको बताया संस्कृत में। कई बार कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जनेऊ क्यों पहनना चाहिए। जनेऊ पहनना ही हमारे लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की निशानी है कि आप श्रावक हैं।
मैंने जो बताया, तुम्हें आपसे जो कह रहा था, जब हम ऐसी क्रियाएं करते हैं, तो विनयता की चर्चा चल रही थी, हम आहार दान की व्यवस्था समझ रहे थे। तो जब हम साधु को पड़घान करते, तुम्हें जिस उत्तर दक्षिण की बात कर रहा था, वहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज दीक्षा लेकर के चुल्लक अवस्था में पहुँचे। चुल्लक अवस्था में एक गांव में पहुँचे, तो वहाँ वो परंपरा थी उपाध्याय वाली। तो उपाध्याय वाली परंपरा क्या थी कि वो जो पंडित जहाँ ले जाएगा, जिस जगह पर ले जाएगा, वहीं महाराज को, महाराज से ऐसे नहीं, महाराज का श्रावक भक्ति से पड़गाएगा, मैं वहीं जाऊंगा। एक दिन हो गया, महाराज नहीं उठे, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, महाराज आहार को नहीं उठे। कारण क्या है? पता किया गया कि ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रहे। एक सेठ था वहाँ का, गांव का बहुत बड़ा सेठ था, तो वो आया, उसको पता चला दर्शन करने के लिए भगवान के, पता तो था महाराज आए वाले, तो महाराज आहार को क्यों नहीं उठ रहे। तब वो उपाध्याय ने बताया कि महाराज का नियम है कि जो श्रावक भक्ति पूर्वक पड़गाएगा, विनयता से पड़गाएगा, मैं उस घर में भोजन करूंगा। पंडित जिस घर में लेकर के जाएगा, मैं उस घर में भोजन क्यों लेकर के जाता था, उसका पीछे रीजन था कि वहां से कुछ दक्षिणा मिल जाती थी, उसका फायदा था। भाई तुम इतने बड़े त्यागी को हमारे घर लेकर के आए हो, महाराज को लेकर के आए हो, तो तुमको कुछ ना कुछ फायदा। ये फायदे के चक्कर में वो श्रावकों को सही विधि नहीं बताता था। जब उसको डांट पड़ी तब उसे विदाई, और तब जाकर के मुनिराज का आहार प्रारंभ हुआ। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे, क्योंकि हम श्रावक हैं और श्रावकों को ये विधि आना ही आना चाहिए। पंडितों के भरोसे छोड़ दो, हम हर चीज में पंडित 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 अरे पंडित बना क्यों रखा है तुमने? तुम भगवान के भक्त नहीं हो, तुम गुरुओं के भक्त नहीं हो। इतने कितने हम प्रमादी बन चुके हैं कि इनके चक्कर में हम अपनी क्रिया भूल गए, फिर वो जैसा नचाता है वैसा नाचते हो। उल्टा नचाए तो उल्टा नाचो, सीधा नचाए तो सीधा नाचो। वो कहेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें विधियां अपनी करनी चाहिए, हमें अपनी थाली लगाना चाहिए, हमें मुनिराज का पड़गान स्वयं ने करना चाहिए, और आहार दान की विधि स्वयं ने जानना। एक दिन गलती होगी, 2 दिन गिनती होगी, तीसरे दिन चौथे दिन अपने आप सीख जाओगे। क्यों घबराते हो? घबराना किससे है? पहली बात तो ये है, तुम इतने 3 लोग के नाथ के सामने, गुरुओं के सामने घबरा रहे हो, तो जब आप पाप कर्म करते हो, जब अशुभ कर्म करते हो, गलत काम करते हो, तब तुम्हें घबराहट नहीं होती। तब तो आंखें बंद करके आंख से दंदास कर लेते हो। तब आपके मन में कोई विकल्प नहीं आता कि इसका फल क्या भुगतना पड़ेगा। और यहां धर्म क्षेत्र में कोई गलती ना हो जाए, इसके फल की पहले चिंता लगी है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, अज्ञानता वसात हुआ धर्म क्षेत्र का कर्म भी क्षम्य हो जाता है, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अगर वो धर्म क्षेत्र में कर्म करता है तो उसे भी फल भुगतना ही भुगतना पड़ता है। अब आप समझ लो। इसीलिए कहा, तो यानी कि जो सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान को, चरित्र को धारण करता है, विनय से इनकी आप आराधना करते हैं, इन्हें आहार देते हैं, तो आप जब तक हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु आहार जल शुद्ध आदि नहीं बोलेंगे, तब तक आपके दरवाजे पर मुनिराज नहीं आएंगे। आएंगे क्या? अब तुम कहो कि नहीं हम तो खड़े तो थे, सब तो हमारे हाथ में विधियां थी, सब कुछ तो था, लेकिन महाराज आए नहीं।
महाराज क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारी यही अज्ञान, क्योंकि पंडितों ने जैसा भड़का दिया आपको वैसा दिमाग में बैठ जाता है। श्रावक अपनी बुद्धि नहीं लगाता है कि ये चीजें छोटी छोटी सी बातें आज सीखने की आवश्यकता है। सिखाने की जरूरत नहीं है, सीखे सिखाया वैसे, बस तुम प्रमादी बन गए। हम आज गुरु के पास जाते हैं, मैंने बीच में भी बताया था, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिरों में खाली हाथ है तो गुरु के पास क्या लाओगे? आजकल मंदिरों में डब्बे लग गए, द्रव्य रखा है वहीं से उठाओ वहीं चढ़ा दो। ये बिल्कुल गलत परंपराएं हैं नीरज जी, ये परंपरा हटनी चाहिए। सच कह रहा हूं, ये परंपरा हटनी चाहिए। आपको घर से महसूस होना चाहिए निकलते समय कि हाँ मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा हूं, मैं किसी से मिलने नहीं जा रहा हूं। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि हाँ मंदिर जाने के भाव हमारे हुए हैं। और जब मंदिर जाने के घर से भाव बनेंगे, घर से जब चावल लेकर के निकलोगे, जब द्रव्य लेकर के निकलोगे, तो रास्ते में आपको कोई भी मिल भी जाएगा तो आपका नहीं मुझे मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? पहले मुझे मंदिर जाना है, पहले मुझे भगवान की भक्ति करना है, तत्पश्चात वह भगवान की भक्ति का दूसरा कोई काम नहीं। अगर नहीं लेके आओगे तो क्या होगा? कोई मिल गया, कोई इमरजेंसी काम बता दिया, अरे यार चलो एक काम करो बाद में जाएंगे, पहले इसके साथ हो आते हैं। ऐसा कई बार होता है। हमारे भावों को निर्मल करने की व्यवस्था है, मंदिर में लाकर के द्रव्य रख दिया, इससे कोई आवश्यकता। बल्कि हम तो इतना तक लिखा है आचार्य ने कि आप जो पूजन करने की सामग्री धोकर के घर से लाना, मंदिर में नहीं धोना। कहां से धोना? घर से धोकर के लाना और ला करके उसे भगवान के चरणों में चढ़ाना। क्यों घर पे धोना? घर पे क्यों धोना? क्योंकि वो सामग्री आपकी घर की है और घर से ही धो करके सूखा करके, गीली नहीं, गीली लाओगे तो सबसे गड़बड़ है, सूखा करके सूखी होना चाहिए, धोली हुई। और जब वो सामग्री आप घर से लेकर के निकलोगे तो आप बड़े शुद्ध भाव से निकल, आपके परिणामों की विशुद्धता बता रहा हूं मैं। आप घर से निकलते समय जो भाव बनेंगे, भगवान के प्रति आस्था के जो भाव बनेंगे, वो भाव आपके लिए असीम पुण्य का कारक बनेंगे। जितनी देर तक आप धर्म ध्यान में रहे। किस में ध्यान में रहे? धर्म ध्यान में रहे हैं। और जो धर्म ध्यान में रहेगा उसे पुण्य का बंध होगा कि पाप का? हाँ, पुण्य का ही बंद होगा। जितनी देर तक धर्म ध्यान में भाव रहेंगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे पुण्य रूपी वर्गणाएं बढ़ेंगी और उतने कम समय। या तो क्या तिब्बा उठाया पटक सुहा चलते बने, क्या किसी के भाव बनते किसी के नहीं बनते, बस हाथ डाला, बिना धुली रखी, साफ रखी, कैसे रखी, पंडित ने देखी नहीं देखी, किसने क्या करा। आजकल तो ऐसी व्यवस्था है, घर में आजकल चिटक बनाना बंद हो गया, नैवेद्य बनाना बंद हो गया, फूलों को चुनना, पहले तो फूल चुने जाते थे, अब तो वो भी चीजें बंद हो गई। घर में धूप आदि कूटी जाती थी, वो भी बंद हो। इतने प्रमादी हो गए, तो इतने आलसी हो गए। इससे वातावरण की विशुद्धता खत्म हो गई, वो घर के भाव हमारे खत्म हो गए। ये विषय निकला, मैंने आपको बताया। पहले चौका घरों में लगते थे, अब घर है ही नहीं है, शमशान बन गए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी आगे बताने वाले, मैं नहीं कह रहा हूं, तुम मत समझना कि मैं कह रहा हूं मेरी तरफ से। वो घर घर नहीं, शमशान है, एक कारागृह है, जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते हैं, जिस घर में साधु को दान नहीं दिया जाता है, जिस घर में अतिथि सत्कार नहीं कराया जाता है, वो घर घर नहीं है, शमशान है, एक कारागृह है, एक 4 दीवालियों का बना हुआ घर है। ध्यान रख लो।
तुम भक्ति करोगे तो साधु कहीं भी आ सकता है, तुम्हारी भक्ति नहीं है तो साधु भी आपको दूर नजर आता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारा घर इतनी दूर है, तो क्या दिक्कत है, तुम करो तो सही, भक्ति तो बनाओ, भावना तो रखो। एक दिन खाली जाएगा, 2 दिन खाली जाएगा, 3 दिन खाली दे जाएगा, 4 दिन खाली जाएगा, एक ना एक दिन कोई ना कोई साधु जरूर आपके पास पहुंचेगा। लेकिन हम क्या करते, महाराज आए तो चौका लगाए, ना तो न लगाए। पहला क्वेश्चन ये खड़ा है, महाराज आते हो तो हम आए, चौका लगाए, ना तो न लगाए। वो चौका नहीं है, वो तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, निमंत्रण है। अतिथियों को बुलाया जाता है, साधु चौके निमंत्रण से नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? साधु तुम्हारे निमंत्रण से नहीं आता, साधु को निमंत्रण नहीं लगता, साधु को तो विनय और भक्ति लगती है। श्रद्धा जब लगता है आपकी भक्ति के उस पर आता है, इसलिए साधु आए अथवा न आए, आपने अगर शुद्ध भोजन बनाया है और आपकी भावना है कि साधु हमारे घर पर आता है, हम द्वार प्रक्षालन होना चाहिए। हमारे भाव द्वार प्रक्षालन का मतलब होता है घर के दरवाजे पर खड़े होकर के आपने साधु को आह्वान करना, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आहार जल शुद्ध है। अगर आपने द्वार प्रक्षालन कर लिया, आपके दरवाजे पर साधु नहीं आया, तो समझना आपने एक मुनिराज को आहार कराने का पुण्य संचय कर लिया। साधु आए अथवा न आए, तुमने अपना इतना बड़ा पुण्य संचय कर लिया कि उस पुण्य की अनुमोदना देवता भी करते हैं, और एक न एक दिन साधु का मन परिवर्तित हो जाता है। मैंने अपने खुद के जीवन में कई बार ऐसे चमत्कार देखे हैं। जिन लोगों ने भावनाएं भाई हैं, चौके लगाए हैं, साधु की कैपेसिटी नहीं है वहां तक पहुंचने की, वो साधु भी उनके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या करें, बस शुद्ध भोजन तुम करना नहीं चाहते हो। शुद्ध भोजन जब आप करोगे तो फिर आपको भी उसका परिणाम में विशुद्धि आएगी, और जब विशुद्धि आएगी तभी जाकर के हमें पुण्य का संचय होगा, भाव हमारे शुद्ध होंगे। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि जो ग्रस्त हैं, वास्तविकता समझना, धर्मात्मा ग्रस्त हैं, मुनि आदि उत्तम पात्रों को शक्ति के अनुसार दान भी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान बिना दान के ग्रस्तों का ग्रस्त बना निष्फल है। आप ग्रस्त नहीं कहलाएंगे, आप श्रावक नहीं कहलाएंगे। दान से समझना, श्रावक नहीं कहलाएंगे। दान करने की जो व्यवस्था है वो यही है। और एक ध्यान रखना, हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने 7 क्षेत्र कहे हैं दान के। कितने क्षेत्र? 7 क्षेत्र में दान करना चाहिए। अब वो 7 क्षेत्रों में सत्पात्र भी, इसमें एक आहार दान भी है, शास्त्र दान भी है, इसमें 4 दान तो यही निकल जाते तुम्हारे। 7 क्षेत्रों में से 4 तो यही निकल जाते हैं। और ये ग्रस्त देता। अब आप कहते हैं मंदिरों में बोलियां लगाई, शांति धारा की आपने बोली ले ली, अभिषेक की बोली ले ली, तो बोली दान है क्या? बोली दान है क्या? हाँ नहीं, आपने व्यापार कर लिया। दान तो वो होता है जो स्वेच्छा से दे देता है। हम तो क्या व्यापार कर रहे हैं? उसने 2000 बढ़ाया, 3000 बढ़ाया, तो 4000 बढ़ाया, 5000 बढ़ाया, तो इस तरीके से व्यापार हो गया। मंडी में गए हो आप कभी लोग? भैया हंस रहे हैं। नहीं, एक सबसे नीरज जी मैं वही बात बता रहा, वही भी चीज बता रहा। मंदिर का खर्चा क्या चाहिए आपको? सबकी तनख्वाह। कर्मचारी किसके लिए रखे गए हैं? मंदिर के लिए कि तुम्हारे लिए? फिर वही क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे। नहीं, आपने अपने लिए रखे गए। मंदिर के कर्मचारी आपने अपने लिए रखे गए हैं।
क्योंकि आपको टेबल लगी हुई चाहिए, आपको द्रव्य थाली चाहिए, आपको साफ सफाई चाहिए, आपको कुर्सियां चाहिए। किसके लिए रखें? आपको कूलर पंखे चाहिए। मंदिर को क्या चाहिए? हैं? मंदिर को श्रावक चाहिए। तो मंदिर का खर्चा क्या है? नहीं, ये चीज फिर गलत ना करो, फिर यहाँ पे ही बात करें हम ये चीज न समझें, विषय को समझना। मैं जो कह रहा हूँ वो आपकी व्यवस्था, वो कुछ भी कहिए, मेरा नहीं। मैं तो जो शास्त्र में लिखा है वो हमें आपको बता रहा हूँ। फिर आपके तर्क पे तो तर्क बहुत लग जाएंगे, फिर तो असत्य को भी असत्य घोषित कर दोगे, असत्य को भी सत्य घोषित कर दो। उतनी ताकत तो है, वो चीज अलग है। लेकिन मूल व्यवस्था समझ करके चलना। हम व्यवस्था के नाम पर गुल्लक अलग बना दो। अगर आपको यही व्यवस्था बनानी है, आप अपना एक दान अलग निकाल कर रखो कि ये मंदिर व्यवस्था के नाम से दान है, मंदिर के नाम से व्यवस्था है। मंदिर में जो दान आ रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आता है, उस दान को दान में इसमें न लगाओ। जैसे आप महाराज का चतुर्मास करा रहे हैं, तो चतुर्मास व्यवस्था के लिए आपको जो भी धन दिया गया है, चाहे वो आपको कलश रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में आपको दिया गया है, तो वो चतुर्मास में खर्चा कर दो। ठीक है भाई, वो महाराज के लिए नहीं लगा है, वो किसके लिए बनाया गया है व्यवस्था? वो किस लिए? आप लोगों की जो भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं, जो भी व्यवस्था है, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन महाराज के नाम पर अब उसमें से जो पैसा तुम्हारी जो, अगर तुम चाहो जो बोलियों का पैसा महाराज के आहार में लगा दो तो वो निर्माल्य है। वो पैसा अगर आप मुनिराज के आहार में लगाते हैं तो मुनिराज को निर्माल्य खाने का दोष लग रहा है, क्योंकि दान साधु की अंजलि में आहार आदि जो दिया जाता है वो व्यवस्था श्रावक भक्ति पूर्वक देता है। ये चीज समझना, हम भूल गए। जो व्यवस्थाएं बनाते चले गए, दान जो व्यवस्था बनी, मंदिर का डेंटिंग पेंटिंग है वो व्यक्ति करवा दे, वो दान है। मंदिर में कहीं अवस्था हो रही, कहीं गिर रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, कुछ व्यवस्था बन रही, ये दान है, ये दान गिना जाएगा। जो 7 चित्रों में आचार्य कुंद स्वामी ने दान की व्यवस्था कही है, वो मंदिर का निर्माण करना, प्रतिमा का निर्माण करना, साधु संतों को आहारचर्या आदि कराना, ग्रंथों को छपवाना आदि, उनकी रख रखाव की व्यवस्था करना, ये दान की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन श्रावक उस दान के साथ में अपनी व्यवस्था कर रहा है तो निर्माल्य खा रहा है। मंदिर के दान के नाम से अगर वो स्वयं की व्यवस्था में लगा है तो वो निर्माल्य है, उसके लिए निर्माल्य है। तुमने दान किसके लिए दिया और तुम व्यवस्था अपनी कर लगे तो वो गलत है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था गृहस्थ जीवन के दान की, गृहस्थ जो है, जिस सदगृहस्थ जिसको कहा जाता है, उसने अपने घर में साधुओं को आहार आदि कराना ही चाहिए, अगर आपको घर बचा करके रखना है तो। नहीं तो फिर शमशान और 4 दीवारियों का काल कोठरी बना करके रखना है तो फिर कुछ भी करो, कोई मनाही नहीं है, फिर कुछ भी करो, बाकी कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें भाव देखना ऐसा नहीं हो। दूसरी बात एक और समझ, महाराज आएंगे क्या, ये शब्द हटा दो, ये शब्द हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि इस समय पर हमारी भक्ति खत्म हो गई, हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। दाता के 7 गुण कहे हैं, जो दान देता है ना उसके 7 गुण कहे हैं, और पहला ही शब्द है श्रद्धा और भक्ति। दाता जब दान देता है मुनिराजों को या किसी को भी, पहला ही शब्द, दूसरा न 2 ही शब्द बता रहा मैं, आगे के 7 तो आगे बहुत है।
श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा भक्ति के साथ दिया हुआ दान ही फल कायक हुआ करता है, वो फल देने लायक होता है। इसीलिए ध्यान रखना, हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ में देते हैं तो श्रद्धा भक्ति का मतलब यही है, साधु आए अथवा न आए, हमें तो शुद्ध भोजन बना करके द्वार प्रक्षालन आदि की क्रिया करनी चाहिए। साधु कहेगा तो अब हम आ जाएंगे, ठीक है तुम तो चौका लगाओ, तो फिर उसकी अनुमोदना हो गई। क्या हो गई? तुम चौका लगाओ, कितनी दूर भी हम तो आने को तैयार, वो अनुमोदना हो गई। साधु आपके आहार दान की अनुमोदना नहीं करता। साधु को दोष है, आपने अच्छा भोजन बनाया उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, और आपने खराब भोजन बनाया है उसकी भी निंदा नहीं करेगा। ये भी समझ लो, उसकी प्रशंसा भी नहीं करेगा और निंदा भी नहीं करेगा। आप वो जाया है, आपने भक्ति के साथ दिया है, आपने क्या दिया है, कैसा दिया है, किस प्रकार से दिया, वो अपने पेट शरीर की अनुकूलता को ध्यान में रख करके भोजन आदि को ग्रहण करता है और वहाँ से लेकर के रिटर्न। अब फिर वहाँ ले जाकर के ऐसा मत करना, महाराज इस कमरे में पैर रख दो, उधर भी रख दो, थोड़ी पीली सरसों भी डाल दो, थोड़ा ये भी कर दो, ये मत करवा लग जाना, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है, ये भी मत कराना। साधु की अंजलि के गिरा हुआ जल, ध्यान रखना मैं जो चीज बता रहा हूं, साधु की अंजलि से जो गिरा हुआ जल है, जो भोजन है, जो पार प्रचलन आदि आपने किया है, आपके घर में गिरा है, वो अपने आप वो घर का वातावरण ठीक कर दिया करता है। आपको छोटे से रूप में बता दो, वो जटायु पक्षी, वो गिद्ध पक्षी मुनिराज के आहार देख रहा था, और आहार देखते देखते उसके भाव परिणत हुए। वो तो गया था महाराज के चरणों में गिरने के लिए, लेकिन वो पात्र आगे रखा हुआ था, भोजन जो पानी आदि जिसमें गिरता है उसमें गिर गया। क्या हुआ? उसमें जाकर के गिरा, तो गिरने के बाद में उसका शरीर पूरा का पूरा स्वर्ण के जैसा बन गया। तो आप सोच लो, रिद्धिधारी मुनिराज थे, तो कुछ न कुछ आज हमारे वर्तमान के साधु कुछ तो चर्या कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, उसका कुछ तो प्रभाव आपके घर में अवश्य गिरता ही गिरता है। ऐसे कई उदाहरण भरे हुए हैं। गढ़ी ने अपना आगे का समय आपका 5 मिनट अधिक ले लिया, आगे की चर्चा हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव फूल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिरवाणी माता की।